लेट कर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों पंजे आसन की ओर बिल्कुल ढीले छोड़ दें। छोटी उंगली आसन को छूने लगे ऐसा प्रयास। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शरीर से थोड़ा दूरी पर। तकिया हटा लें, आंखें कोमलता से बंद, आंखें सहजता से बंद। पूरे शरीर को हिला डुलाकर सुव्यवस्थित कर लें। अगर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो किसी भी सुविधाजनक आसन में जिसे अंत तक स्थिर रखा जा सके। हिप्स के नीचे कुशन, जिससे रीढ़ को सीधा रखने में मदद मिल सके। दोनों हाथों की हथेलियां, बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली या उंगलियों को ग्रिप कर लें, जो भी सुविधाजनक लगे। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, आंखें सहजता से बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, ढीला, बिल्कुल ढीला। कहीं पर भी व्यवहारिक विचारों का तनाव ना हो। ध्यान वो अनमोल रत्न है जो हर किसी को प्राप्त होना असंभव है। ध्यान ही मानव शरीर का लक्ष्य है। केवल इसी के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, इसी साधना के लिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें ऐसा परिवार क्यों मिला, उसके पीछे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का, जो हमने साधना पूर्व जन्म में की है, उसी के परिणाम स्वरूप हमें हमारे आसपास परिवार के सदस्य मिलते हैं। अगर हमारी साधना किसी मुकाम पर एक जन्म में छूटती है
तो हम उस परमात्मा के ऑरा में प्रवेश पा जाते हैं। वैसे तो ईश्वरीय शक्ति प्रत्येक शरीर को इन्हीं चरणों से गुजरकर प्राप्त होती है। लेकिन धीरे धीरे हर जन्म में वो शक्ति इस शरीर को तैयार करती है साधना की तरफ मुड़ने के लिए। इसीलिए जब भी हम इससे जुड़ जाएं, ये हमारा पूर्व जन्मों का परिणाम है। कहते हैं अगर अंतिम श्वास में भी कोई इस ध्यान को पकड़ ले तो वो भी उस परमात्मा के ऑरा में प्रवेश कर जाता है। बुद्ध के जीवन में कई घटनाएं ऐसी हुई कि व्यक्ति साधना में बिल्कुल नहीं था, केवल अंतिम क्षण में बुद्ध के संपर्क से उसे ये धन प्राप्त हुआ। हमने एक संतोष धन के बारे में बहुत सुना है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूल बन जाते हैं। जब संतोष धन आता है और संसार में हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो धन कमाने का है, परिवार बढ़ाने का है, या सामाजिक उत्तरदायित्व, लेकिन हम हर पड़ाव पर खड़े होकर देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो खाली है। शायद हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हर सीढ़ी पर चढ़कर हमें उस अकेलेपन का, उस रिक्तता का अनुभव होता है। लेकिन ध्यान साधना के एक दिन के पश्चात, पहले ही दिन के पश्चात साधक के भीतर ये संतोष भाव उतरना शुरू हो जाता है। और जहां संतोष भाव अपने कदम रखना शुरू करता है, वहीं जीवन का प्रत्येक कमाया हुआ धन शून्य होने लगता है। फिर चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो धन हो या कोई पद, अपने इष्ट के साथ बिताया हुआ केवल एक क्षण साधक को संतोष धन से परिपूर्ण कर देता है। पहचाने अपने इस धन की शक्ति को।
अपने सिर में सबसे ऊपर अपने इष्ट के साथ जुड़ाव को अनुभव करें। कैसे हम परमात्मा के ऑरा में प्रवेश कर गए, उस स्थिति को अनुभव करने के लिए अपने सिर में सबसे ऊपर प्रभाव को अनुभव करें। मानो आकाश से, ब्रह्मांड से वो शक्ति साधक के शरीर को चुन चुकी है। अनुभव करें उस प्रभाव को। विराट अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारे शरीर के भीतर की शिथिलता को ढूंढता हुआ हमारे इस आसन पर हमारे आने से पहले प्रतीक्षा करता हुआ जैसे एक शहद की बूंद टपक जाए या चीनी का दाना गिर जाए तो चारों तरफ से चींटियां एक क्षण में आकर उस स्थान को भर देती हैं। बिल्कुल वही स्थिति, वही प्रभाव ईश्वरीय शक्ति का एक साधक के साथ। चारों तरफ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह और ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे इस शरीर को चारों तरफ से मदद करने लगती है। जैसे माँ अपने बालक की सुरक्षा करती है, भले ही वो कहीं पर भी कार्य कर रही हो, पूरा ध्यान, पूरा फोकस केवल उस बच्चे पर रहता है। इसी प्रकार ये परमात्मा की शक्ति अपने साधक को, अपने इस चुने हुए शरीर को चारों तरफ से आश्वस्त कर लेती है। हम जगह जगह पर जड़ी बूटियां ढूंढते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, परंतु ध्यान में उन सभी जड़ी बूटियों की ऊर्जा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में प्रवेश करके हमारे शरीर में उतर जाती है। उसे अनुभव करें। संपूर्ण सृष्टि की जड़ी बूटियों का प्रभाव आज इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में है। हमारे शरीर के एक एक अंग को हील करती हुई
पूरे मस्तिष्क पर इसके प्रभाव को अनुभव करें। संपूर्ण ब्रह्मांड में जड़ी बूटियों का प्रभाव। देखें धीरे धीरे मस्तिष्क में सिर के एक एक रेशे रेशे में ब्रह्मांड के द्वारा इन जड़ी बूटियों के प्रभाव को पहुंचते हुए। परमात्मा स्वयं उतर जाना चाहता है अपने साधक के लिए। जब शरीर और मन एक हो जाएं, बुद्धि बीच में बाधा न बने, तब हमारे शरीर का विराट के साथ एकाकार हो जाता है। हमारा शरीर विलीन होने लगता है और हम विराट के ही स्वरूप में शुद्ध स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पूरे चेहरे पर अनुभव करें, एक एक अंग पर, एक एक रेशे रेशे में आप इस प्रभाव को अनुभव करें। संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण प्रकृति की जड़ी बूटियां, उनका प्रभाव इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, और वो हमारे शरीर के भीतर उतरता हुआ एक एक रेशे रेशे में पूरे चेहरे पर अनुभव करते जाएं। क्यों संतोष धन बनाइए। क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देता है। पूरा चेहरा, ललाट, आईब्रोज, दोनों आंखें, देखते जाएं। नासिका, दोनों गाल, दोनों कान, कानों का नीचे का स्थान, ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ,
दोनों जबड़े जिह्वा और तालू थोड़ी और गला संपूर्ण प्रकृति की जड़ी बूटियों का प्रभाव इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा हमारे पूरे चेहरे को प्रभावित करता हुआ। अनुभव करें एक एक अंग को, रेशे रेशे को। स्वास्थ्य हमेशा शरीर के भीतर का होता है। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हम हर स्थिति में स्वस्थ हैं। मन कब प्रसन्न होगा? जब हम भीतर से संतुष्ट होंगे। देखें प्रभाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हमारे गले तक। संपूर्ण प्रकृति की जड़ी बूटियों की ऊर्जा अपने भीतर लिए हुए ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे दोनों कंधों को प्रभावित करती हुई। अनुभव करें इस शक्ति को। एक साधक का भोजन इतना कम होने लगता है कि वो अपनी शक्तियां इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्वयं प्राप्त करने लगता है। इसीलिए साधक का भोजन कम होने लगता है। हम अक्सर व्यवहारिक जीवन में अपने बच्चों के पीछे जबरदस्ती उन्हें भोजन कराने के लिए बाध्य करते हैं। क्योंकि हम इस साइंस को, इस अनुभव को पहचान ही नहीं पाते। पुराने समय में ऋषि मुनि एक ही स्थान पर खड़े खड़े साधना करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे, कई कई दिन, महीने, वर्षों तक बिना भोजन पानी के। क्योंकि इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ, प्रकृति की सभी शक्तियाँ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में प्रवेश करके हमारे शरीर को प्रभावित करती रहती है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि भोजन कम हो गया तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर को शक्ति मिलती है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। रात को जब भी हम सोते हैं,
ब्रह्मांडीय ऊर्जा 24 घंटे हमें प्रभावित करती है। रात को सोते समय हमारा शरीर एक स्थिति में रहता है, एक स्थिरता में रहता है, शिथिलता में रहता है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केवल उस ऊर्जा के प्रभाव से हम सुबह फ्रेश उठते हैं, क्योंकि हमारे भीतर वो शक्ति अपने आप प्रवेश कर जाती है नींद में। संपूर्ण जड़ी बूटियों का, पुष्प की पूर्णता का प्रभाव एक पुष्प भी एक संत की तरह है, क्योंकि वो भी अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुका है, क्योंकि वो भी आकर्षित कर रहा है संपूर्ण सृष्टि को। पुष्प की पूर्णता, उसका प्रभाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भीतर और हमारे शरीर के भीतर उतरता हुआ हमारे वक्ष स्थल को प्रभावित करता हुआ। अनुभव करें इसे। ये उस पुष्प की साधना का परिणाम जो हमें भीतर तक आनंदित कर देता है। देखें अपने हृदय पर उतरते हुए। गर्दन और पीठ पर उतरते हुए अनुभव करें। पुष्प की पूर्णता का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भीतर से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर के भीतर उतरता हुआ कोहनी तक की भुजाएं, कोहनी तक दोनों भुजाएं, वक्षस्थल, गर्दन और पीठ। अनुभव करते जाएं इस विलक्षण ऊर्जा का प्रभाव। पृथ्वी की संपूर्ण शक्ति जब हम ध्यान में बैठते हैं
तो पृथ्वी और आकाश एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उनके मध्य का जो खाली स्थान है वो दोनों तरफ की ऊर्जा को आकर्षित कर लेता है, आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी की संपूर्ण ऊर्जा इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर के भीतर उतरती हुई है, हमारे पूरे पेट को प्रभावित करती हुई। पूरा पेट भीतर प्रवेश कर जाए इसके, देखें उस ऊर्जा का प्रभाव। पृथ्वी के गर्भ की ऊर्जा क्योंकि एक साधक जब साधना में बैठ जाता है तो संपूर्ण अस्तित्व अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, देखिए इस प्रभाव को अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सहयोग से अपने सहस्त्रार्ध पर धीरे धीरे शरीर के भीतर पूरे पेट को प्रभावित करते हुए आते पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, एक एक छोटा छोटा अंग, पूरी कमर, पृथ्वी की अद्भुत शक्ति इस समय आपके भीतर उतरती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा कमर का दायां और बायां भाग, अनुभव करें इसे। केवल एक साधक अनुभव कर सकता है जो गहराई में है। कलाई तक दोनों भुजाएं, संपूर्ण पृथ्वी की ऊर्जा और पृथ्वी के भीतर इतनी अद्भुत शक्ति, एक नन्हे से बीज को वृक्ष बनाने की शक्ति, संपूर्ण शक्ति इस समय हमारे भीतर उतरती हुई पूरी कमर, कमर का दायां बायां भाग, पेट का दायां बायां भाग, पूरा पेट, दोनों भुजाएं कलाई तक प्रभाव में। फील करते जाएं इस अद्भुत शक्ति को। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में इस समय जल की शक्ति का प्रभाव
चंद्रमा की शीतलता का प्रभाव। चारों तरफ से देवीय शक्तियां आतुर हो जाती हैं साधक को सब कुछ देने के लिए। केवल अनुभव करें जल की अद्भुत शक्ति इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा में प्रवेश करती हुई, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा चंद्रमा की शीतलता को साथ लिए हुए हमारे शरीर के भीतर उतरती हुई ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रभावित करती हुई नाभि से नीचे के कटी भाग को और हमारे दोनों कूल्हों को जल तत्व की इस अद्भुत शक्ति को अनुभव करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियां, अंगूठा, उंगलियां, पृष्ठभाग सब प्रभावित। कटी भाग, नाभि से नीचे के अंग सभी में ये शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा उतरती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भीतर इस समय सूर्य की शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस सूर्य की शक्ति को लेकर हमारे शरीर के भीतर उतरती हुई हमारे दोनों नितंब और इंटरनल पार्ट्स प्रभाव में। संपूर्ण सृष्टि एक साधक की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसीलिए साधक के भीतर एक गहरा संतोष, एक तृप्ति का अनुभव साधक करने लगता है। अनंत शक्तियों को लिए हुए संपूर्ण सृष्टि इस समय एक बार फिर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव में आकर हमारे शरीर के भीतर उतरती हुई दोनों पैरों की जंघा, एक घास के तिनके में भी वो शक्ति है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में प्रवेश पाकर हमारे शरीर के भीतर उतर जाती है। इसी प्रभाव को अपने दोनों घुटनों पर अनुभव करें।
हमारे भीतर अपार शक्तियां प्रवेश करती हुई। सारे देवलोक की शक्तियां एकत्र होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में प्रवेश करके हमारे शरीर के भीतर हमारी पिंडलियों और पंजों को प्रभावित करती हुई अनुभव करें अपार शक्तियों को उतरते हुए। दैवीय शक्तियां इस समय हमारे पिंडलियों और पंजों पर अपना पूरा प्रभाव छोड़ती हुई। गांधारी के द्वारा दुर्योधन के शरीर को वज्र सा बना देना इसी साधना की ताकत थी। संपूर्ण सृष्टि की ताकत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती हुई हमारा पूरा शरीर इस समय ऊर्जा का स्वरूप, जैसे दवा लेने के बाद शरीर स्वस्थ अनुभव आने लगता है, बिल्कुल उसी प्रकार से साधना के इन कीमती क्षणों में हमारा शरीर, मन, दोनों स्वस्थ होने लगते हैं। अगर हम मन से स्वस्थ हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। देखें अपने आप को इस सुंदर ऊर्जा के महासागर में। एकदम हल्का होके शरीर मानो इसी में तैर रहा हो। अनुभव करें अपने भीतर की इस विलक्षण क्षमता को,
अपने भीतर के साम्राज्य को अपने भीतर की इस अपार क्षमता को, यही है हमारा साम्राज्य, यही है हमारा मूल स्वभाव। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद।